Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, Kepler's third law states the square of the period of revolution t of a planet around the sun is proportional to the third power of the average distance from the sun and planet, that is t square is proportional to k is equal to krq, where k is some constant. If the mass of the sun and the planet are capital M and small m respectively as per the Newton's gravitation law of attraction, ठीक है, गिवन कर रखा है. द रिलेशन बिटवीन जी एंड के आपको यहाँ पे बताना है. जी एंड के बीच में आपको रिलेशन बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों, देखिए के है क्या, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल. देखिए केपलर्स थर्ड लॉ का बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका यूज हो रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, केपलर्स थर्ड लॉ. ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स थर्ड लॉ. ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ देखिए आपको टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में क्या बताती है, रिलेशन एस्टेब्लिश करती है. मान लीजिए ये आपका कोई ऑर्बिट है. ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, दिस इज द सन. ठीक है, सन सन का कैसे दिया था ना, यस, सन का मास कैपिटल एम है. कोई प्लेनेट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम. ये क्या कर रहा है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सो दैट स्मॉल आर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो देखिए बच्चों, इनके बीच में कौन कौन सा फोर्स लेगा, पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल. ठीक है, ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये क्या करेगा, मूव करेगा. ठीक है, कैसा मूव कर रहा है, सर्कुलर मूव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो सर्कुलर मोशन करेगा तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगी. ठीक है, एम से यहाँ पर एम कैंसिल, आर से यहाँ पर आर कैंसिल, तो वी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी हो जाएगी आपकी, जी एम डिवाइडेड बाई आर के इक्वल. ठीक है, ये आपका वी. इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी. ठीक है, आपको बच्चों यहाँ पर टाइम पीरियड और रेडियस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. टाइम पीरियड देखिए किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड होता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी. ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टू बाई आर के इक्वल डिवाइडेड बाय इसकी वेलोसिटी. वेलोसिटी कौन सी होगी आपकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, इसको वी ओ भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो टू पाई आर डिवाइडेड बाय वी ओ. वी ओ कितना हो जाएगा आपको यहाँ से, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए दोनों साइड ना आप इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए, टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, फोर पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी एम बाई आर. जी एम इधर हो जाएगा, आर ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फोर पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना, जी एम टाइम्स आपका कितना, आर क्यूब. ठीक है, तो देखिए टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आर क्यूब पे. और ये वाली जो पूरी टर्म है, देखिए यहीं पर ये बोल रखा है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब. तो ये वाली जो टर्म है ये आपकी के हो जाएगी, और के की वैल्यू कितनी आएगी, फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका जी टाइम्स एम के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपका, दिस इज अवर कॉन्स्टेंट, ये आपका कॉन्स्टेंट रहेगा. वही हमसे पूछ रखा है रिलेशन बिटवीन जी एंड के. तो जी और के को अगर मैं एक साइड लेके आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया आपका, फोर पाई स्क्वायर बाई एम के इक्वल बच गया. ठीक है, ये रिलेशन आना चाहिए. ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, जी टाइम्स एम इंटू के, ये आपका फोर पाई स्क्वायर आ जाएगा. ऑलराइट, दिस विल बी द रिलेशन. ये रिलेशन देखिए आपको गिवन कर रखा है ए ऑप्शन पे, तो ये क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.